सेवा पार्टी के 10वें वार्षिक सम्मेलन की सफलता के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सबको मेरा हृदय से धन्यवाद। आपका साथ ही मेरी शक्ति है। सर, आपके नाम का अरेस्ट वारंट है, गाड़ी में बैठिए। सेक्शन 274 फॉरेस्ट में गैर कानूनी गतिविधियां, सेक्शन 302 ब्रूटल किलिंग्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। बेहतर होगा आप चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं। तो मुझे अरेस्ट करेगा, मेरे खिलाफ केस बनाएगा साले, मुझे थाने लेके जाएगा हैं? मार खा के हंस रहा है। मालिक अगर नौकर को मारे तो वो बेचारा हंसने के अलावा और कर भी क्या सकता है। लेकिन सोचो कि अगर वही नौकर पब्लिक के सामने मालिक के ऊपर हाथ उठाए तो मालिक शर्म के मारे फांसी लगा लेगा। मुझे कौन मारेगा साले? होशियार होशियार, सब चोर खबरदार, आ रहा है जंगल का सरदार, सीआई नीलकोंडा भगवंत केसरी। क्या हुआ रफी? यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? इसे जीप में क्यों नहीं डाला? तो तू है भगवंत केसरी। तेरी मौत की तारीख और समय तो मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ। ये बात है, इसीलिए लुंगी उठा रहा है। जब तुझे जीप में डाले तो भागने में आसानी हो। यहाँ से तो मैं तेरी लाश के ऊपर से ही निकलूंगा। गीदड़ भपकियों से मैं नहीं डरता, ये सुनकर कान पक गए हैं। तू सिर्फ एक गुंडा है, पर मैं पुलिस वाला गुंडा हूँ। चल बे। नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कैसे ले जाएगा। पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? क्या? जब कान पे फटका पड़ता है तब बात भेजे में घुसती है। नहीं मैं कौन हूँ? चल। बस एक कॉल करूंगा मैं। मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मेरे आदमी वहां पहुंच जाएंगे और एक एक को जलाकर राख कर देंगे। रफी। यस सर। इसके मोबाइल में 5G का रिचार्ज करवाओ। रास्ते में हमें और भी गुंडों को उठाना है, तब तक तेरे पास टाइम है। जिसको चाहे फोन कर ले। सीआई, तू ऐसे कैसे एमएलए को अरेस्ट कर सकता है रे? उन्हें इसी वक्त छोड़ दे, वरना पूरे शहर में आग लगा दूंगा। भाई जरा 5 मिनट वेट कर, किट्टू लुका छिपी खेल रहा है। सीआई मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है, फेस वैल्यू। मुझसे डर गया। अरे किट्टू क्या करता है यार? कितनी गर्मी है बाहर और भूख भी लगी है मुझे। चल बैठ जा गाड़ी में। ओए भगवंत, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। अपने चारों ओर देख, बिहार गैंग बुलाई है। इनको छोटे मोटे पॉकेट मार मत समझना, ओपड़ी खोल देते हैं। पूरे बिहार में आतंक है इनका। बिहार पुलिस खुद इनके डर से बिल में छुप गई है। तुझे जिंदा रहना है तो निकल। हमरे दोस्त को लेकर जाओगे? हाथ तो लगा कर दिखा, ससुर तुझे यही काट दूंगा। हाथ तो लगा के दिखा, हाथ तो लगा हाथ। ऐसी भद्दी शक्लें देखते ही मेरा दिमाग घूम जाता है, और दिमाग घूमने पर मैं वाइल्ड हो जाता हूँ। छह।
हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अपने किट्टू की मुंह दिखाई किए बिना मैं नहीं जा रहा। सर, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। अबे किट्टू, तूने अपनी शक्ल को ढक के क्यों रखा है? क्या बताऊँ सर, मेरी शक्ल बहुत ही गंदी है। पर मुझे देखने तो दे। अरे जब मेरी बीवी को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो आप देखकर क्या करोगे? पर मुझे अच्छी लगी तो? अरे क्यों मेरी माँ जैसी बातें करते हो? बिल्ली का रास्ता काटना और मेरी शक्ल देखना एक ही है। इतनी बुरी है कि कुत्ता भी ना मुते। माई बाप गाड़ी में बैठा दो। अरे ये किस खुशी में यहाँ बैठा है? ये क्या कर रहा है तू? मेरी शक्ल बहुत बुरी है। नहीं नहीं, तेरी शक्ल अच्छी है। आजा गाड़ी में बैठ जा। थैंक यू सर। रफी, सर। बिहार के गुंडों को बिहार की पुलिस को भेज दो। बोलना गिफ्ट है। ठीक है सर। ए एमएलए के चमचों। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? जरा शक्ल तो दिखाओ। कुछ नहीं बोल रहे थे हम। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है 40 डिग्री। चेहरा जलकर भुट्टा हो गया। नींबू मिर्ची के लायक भी नहीं रहा। वैसे दूर से हैंडसम लग रहा था। क्यूट है रे तू। घूम जा। बाबा जी का ठुल्लू। चलो रे, निकलो, गाड़ी निकल। अरे रुको रे। एसपी, बात करना। सांघवी सर को बाहर निकालो। एक बंदर जेल के अंदर और दूसरा जेल के बाहर। सीनियर से ऐसे बात करते हैं? तमीज है कि नहीं? शुक्र मनाओ सर ने खोपड़ी नहीं फोड़ा, कम से कम खड़े तो हो। अबे तो चुप कर। सीनियर ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं क्या? मैंने तो आपकी साइड ली, आप ही ने उसे बंदर कहा। अरे हम लोग एक ही जात के हैं, तू क्यों आग लगा रहा है? सांघवी साहब सिर्फ रूलिंग पार्टी के एमएलए ही नहीं है, ये गवर्नमेंट को बड़े फंड्स भी देते हैं। इन्हें जाने दो। ये कितने स्कैम कर चुका है, कितने ही पुलिस वालों को मार चुका है। ये सारे गुनाह तो अपने सर पे ले ले और अरेस्ट हो जा। मैं इसे छोड़ दूंगा। यू आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस? एक सीनियर ऑफिसर पर कितना प्रेशर होता है उसका अंदाजा भी है तुम्हें? ये करेक्ट है रफी, सीनियर ऑफिसर्स को जवाब देना होता है, उन पे काफी प्रेशर होता है। एक बात बताओ, कमिश्नर के साथ जब मीटिंग होती है तो तुम किस तरफ बैठते हो, राइट या लेफ्ट? राइट साइड। तो उसका राइट का तलवा चाटो। भगवंत, तुम्हें सस्पेंड करने में मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा। एसपी सर, इन्हें सस्पेंड मत करना, बिल्कुल नहीं। एसपी सर, दिमाग घर छोड़कर आए हो क्या? इनको सस्पेंड करने का मतलब समझते हो? रफी, कंट्रोल योर इमोशंस। नहीं सर, आपको सस्पेंड करने का अंजाम ये जानते नहीं है। चलो। अरे रफी, अरे ये क्या कर रहे हो? 1997 करीमनगर, अक्टूबर 4th सरकारी बस में एक गुंडे ने 32 लोगों को गोलियों से भून डाला। सीआई सर ने उसे अरेस्ट किया और आप ही की तरह एक डीएसपी उसे छुड़वाने आया। मैंने तब भी बोला था सस्पेंड मत करो, पर पता है उसके बाद क्या हुआ? सस्पेंड होना तो तय ही था। मुझे अपनी नौकरी की चिंता ना तब थी ना आज है। एक कांच की बोतल और क्रिमिनल को लेकर मैं डीएसपी के घर पहुंच गया। उसके सामने ही गला काटकर उसके हाथ में दे दिया। ऐसा मंजर कोई भी देखेगा तो चड्डी गीली कर देगा। उस डीएसपी ने उसकी बॉडी को ट्रेन के नीचे डलवा के सुसाइड डिक्लेयर किया। हाँ, पर इसी शौक से डीएसपी साहब को पैरालिसिस हो गया था ना। जाहिर है अगर ऐसी करतूतें रहीं तो पैरालिसिस अटैक नहीं होगा क्या? क्या बोलते हो? तो यहाँ आप मुझे सस्पेंड करने आए थे ना, कर दो, पर जाने से पहले इसका खरबूजा काट के जाना। एएसपी, इसे सस्पेंड मत करवा, बस मुझे बेल दिलवा दे। बेल चाहिए तुझे? भाड़े के गुंडे बुलवा चुका है, पुलिस बुलवा चुका है, और भी कोई है तो उसे भी बुला ले। तेरा सड़ना तय है इस जेल में। ओएसपी के बच्चे, घूस दे के पुलिस वाला नहीं बनाओ, पसीना बहाया है। यू डिडंट मेक मी, सो यू कांट ब्रेक मी। अत्याचार और पापियों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है।
उनका खात्मा करने के लिए ही वर्दी पहनी है। चूहा मत समझना। जंगल का शेर है। चल फुट। सर, भगवान ने ऐसी चार्जशीट बनाई है कि हमें 10 दिन तक बेल नहीं मिलेगी। राहुल सर ने हायर अथॉरिटी से बात कर ली है। आज शाम तक हमें बेल मिल जाएगी। डैड, आपकी आंखों के सामने उसे मारूंगा। जेल जाना मौत से भी बदतर है। बहुत कुछ झेला है मैंने, उसे इतना तड़पाना कि अपनी मौत के लिए तरसे। I will do it. वो जिल्लत, वो दर्द जो मैंने डैड, डैड, दर्द, डैड, डैड, वो डैड। दर्द, डैड, उसे भी। एक पुलिस ऑफिसर होकर भी कई गैर कानूनी काम करता है, जैसे हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, जंगल के ऑफिसर की जान लेने वाला जंगल का बेटा भगवान केसरी। इस केस में तुम सब गवाह हो। व्हाट सिस्टर्स, बयान दोगी ना? वेलकम माय फ्रेंड भगवान केसरी। मेरे पापा को 10 दिन के लिए जेल भेजा था। मैं तुझे उम्र भर जेल में सड़ूंगा। क्या फैसला किया? तुम्हें भी मरना है या गवाही देनी है? ओके, अब मैं पूरे गांव को गवाह बनाऊंगा। अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाएंगे, पर गांव को आज नहीं आने देंगे। इस बच्चे की जान बख्श दो, मैं गवाही दूंगी। दुनिया की पहली माँ होंगी जो अपने बेटे को सजा दिलवाएगी। झूठ बोलकर अपने जिगर के टुकड़े को जेल भिजवाऊंगी। गुड बाय भगवान केसरी, अगले जन्म में मुलाकात होगी। अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया आपने, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो भी किसके लिए? एक पराई लड़की के लिए। चाचा विजया, बचपन में तुमने क्या कहा था, याद है ना? तुमने कहा था तुम मेरी माँ हो। अगर माँ मुसीबत में है तो बेटा छोड़ के जाएगा क्या? आज से मैं बस वही करूंगी जो आप मुझे करने को कहेंगे चाचा। ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद की जगह किसी और शहर में जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर राहुल सांगवी ने फिर से। प्राची, जहां भी विजया को लेकर जाऊंगा वो जरूर पीछा करेगा। अब किस्मत तय करेगी कौन जिएगा कौन मरेगा। विकी, एक ग्रैंड वेलकम प्लान करते हैं। भगवान केसरी मुझे ढूंढते हुए आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। भगवान जी, ये मेरे भैया है, भाभी। नमस्ते। नमस्ते।
क्या कर रहे हो? चल। कौन हो तुम लोग? 4 आवर राहुल सांघवी सर। बस में लेडीज और छोटे बच्चे भी हैं। इनको उतार दो, फिर बात करते हैं। पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? जब कान पे फटका पड़ता है तब बात भेजे में घुसती है। चाचा वॉल्यूम बढ़ाओ। ओके। क्या हुआ, बस यहाँ क्यों रोक दी? ये लास्ट स्टॉप है भाई। तो राहुल सांघवी के घर तक नहीं जाएगी? उनका घर पीछे है। देखिए उस गली में जाना किसी को अलाउड नहीं है। ये स्टीयरिंग मुझे दीजिए। वो गली तो क्या, मैं उसके घर के अंदर तक घुस जाऊंगा। दिन तो निकल गया पर रात बहुत भारी है इस राशि के लिए। हो सकता है आपके ऊपर प्लेन गिरे, राइट से ट्रेन ठोके या सामने से बस आए। जहाँ चींटी नहीं आ सकती वहाँ बस और ट्रेन कहाँ से आएगी? बस आएगी, ट्रेन। राहुल सांघवी से मिलना है मुझे। 30th फ्लोर। बस नहीं, आप लिफ्ट से जा सकते हैं। और इस राशि के लोगों की एक बहुत ही बुरी आदत है, वो सुनते नहीं है किसी की। क्या रे राहुल, मैंने कहा था ना कि आके मिलूंगा, तो ये भाड़े के गुंडे क्यों भेजे? मरने की इतनी जल्दी है क्या बे? ए, जबान संभाल के बात कर। आवाज नीचे। तो कौड़ी का लौंडा। हाँ? अबे तेरे बॉस के मुंह में दही नहीं जमी है? मुझे लगा तो जेल में ही दम तोड़ देगा, पता नहीं था तो जेल से बाहर आएगा, वरना। कर्मा, एक बच्चे की वजह से मैं जेल गया और दूसरे बच्चे की वजह से मैं बाहर आया। क्या सोचा था तू मुझे जेल भेजेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा? ये तेरा जंगल नहीं है भगवंत, मेरी दुनिया है। जंगल हो या शहर, शेर शेर ही रहता है।
बिल्ली नहीं बन जाता बे चूजे। मैं वो पुराना सांघवी नहीं हूँ। सही, तू पुराना सांघवी कैसे हो सकता है? उसकी तो 2 टांगे हुआ करती थी, तेरी तो एक ही रह गई मुन्ना। भगवान, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुझे जेल भेजने से पहले जो दर्द तेरे लोगों को दिया वो सिर्फ झलक थी। मैं तुझे दुगनी मौत दूंगा। तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी का गला काट दूंगा। नहीं, तुझे मारना मेरे लिए ईरानी चाय पीने जितना इजी है। कभी मौत को इतना करीब देखा है? देखा है? देखा है क्या? क्या रे, मेरी बच्ची को मारेगा? हाथ तो लगा के दिखा। शहर के बीचों बीच मैं अपनी बच्ची को लेकर आऊंगा। भेज, जितनों को भेजना है भेज। तेरे एक एक पिल्ले की बोटी बोटी काट कर उनका कीमा बना दूंगा। इतने साल जेल में रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जंग लग गया। इतना गुरूर? मेरा जूता तेरी जान से ज्यादा कीमती है, गरीब साले। गरीब साले? सच्चाई जानना चाहेगा? राहुल सांघवी गरीब लोहे जैसे होते हैं। वो मेहनत की भट्टी में तप तप के सख्त हो जाते हैं, कोई उन्हें झुका नहीं सकता। लेकिन तुझ जैसे अमीर इस कांच की तरह है। बस एक छोटा सा झटका लगते ही चूर चूर हो जाते हैं। मुझे तो लगा था हमारा कभी सामना नहीं होगा, पर बम भोले की कृपा तो देखो, कायनात ने हमें मिला ही दिया। ऐसा मौका मिला है कि मानो दिल झूम उठा है। हर बीट में बॉडी में थिरकन हो रही है। तुम्हें पता है लॉ ऑफ नेचर क्या होता है सांघवी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसमें ताकत होती है वही जीतता है। हम दोनों में से कौन जीतेगा, इसका फैसला नियति करेगी। मेरे रहते न तू जी पाएगा, और तेरे रहते न मैं और न मेरी बच्ची। प्लान बता, फुल एंड फाइनल एक बार में खत्म करते हैं। वो कितना खतरनाक है हमसे बेहतर तुम जानते हो। अपना फोकस प्रोजेक्ट वी पर रखो और उस पीए को भी ढूंढो। One, two, three. Come on, do it. Change. Come on, boys. Take a break. Out. Move out. नमस्ते सर, मैंने सुना है कि आपकी ट्रेनिंग से बच्चों की आर्मी में सिलेक्शन जल्दी होती है। मुझे बच्ची को आर्मी में भेजना है। बच्चे ने बहुत मेहनत की है सर, एक पिता की तरह मदद कर दीजिए। क्या? एक पिता की तरह? मेरी भी एक बेटी है। उसने कहा डैडी लाइफ में कुछ करना है मुझे, तो शादी करवाकर ससुराल भेज दिया। गर्ल्स आर मेड फॉर ब्यूटी। ये टेनिस बैडमिंटन तक तो ठीक है, बट नॉट फॉर आर्मी। इतनी ताकत नहीं है उनमें। पर आजकल तो दुनिया भर की लड़कियां आर्मी में जा रही है। इस तरह लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करना गलत है। हेलो, बस करो। अब तुम मुझे लेक्चर दोगी? ऐसी बहुत सी एकेडमीज हैं जो लड़कियों को ट्रेन करती हैं। जाओ वहां जाओ। एज आई हैव टोल्ड, ये लड़कियों के बस की बात नहीं है। गेट आउट। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं सर। जरा एक बार फिर से बोलना। मैं गलतफहमी में जी रहा हूँ? सच में? अरे कमजोर होती हैं लड़कियां। Should I prove it? Should I prove it? Put the bag down. Put the bag down. Boys, move aside. Go and run. Go. Run. Run. Faster. Run faster. Move. Faster.
More faster! More faster! Run! देखा 1 मिनट में 3 राउंड नहीं लगा पाई है. This is a stamina. और इसे ट्रेनिंग चाहिए आर्मी की. You want to see more? Start push up. 1, 2, faster. 3, 4, 5, faster. Come on, faster. सिर्फ 10 पुशअप्स में हवा निकल गई इसकी. और मुझे गलतफहमी है. You want to see more? Get into the ring. सूरज. He is the topper of my academy. अब ये तुम्हें एक फाइनल डेमो देगा. सूरज, kick her out. She is not at all trained. उसे ट्रेनिंग के बिना एक आदमी से कैसे? तुम्हें जानना था ना, ताकत ही नहीं है इसमें. इस लड़की ने सूरज का एक बार भी सहन कर लिया ना तो इसे किसी लायक समझ लूंगा. सूरज. देखा, और एक मारा तो गुड़िया मर जाएगी. जाओ घर ले जाओ इसे. खाना बनाना सिखाओ और शादी करवा दो. जैसा आप कहें सर. आजा. उसकी तरफ क्या देख रहा है? तू 25 का है, मैं 50 का हूं. आजा. क्या सर, बॉर्डर पे भी ऐसा ही लड़ेगा क्या? ये आपकी एकेडमी का टॉपर है ना? एक और चांस देता हूं मैं इसे. चल उठ जा. वाकई आपके टॉपर में तो बहुत दम है. क्या कहा था? लड़कियों को बस खाना बनाना चाहिए. तो फिर इसे क्या सीखना चाहिए? किसी 5 स्टार होटल में सिफारिश कर सकता हूं मैं. आपका टॉपर है ना, वहां पर भी टॉप करेगा ये रायता फैलाने में. बेटी को अगर शारीरिक ताकत चाहिए होती तो मैं इसे रोज प्रोटीन खिलाता, लेकिन इसे हौसले की जरूरत थी, इसीलिए तुम्हारे पास लेकर आया था. लड़कियों के बारे में गलत सोच अच्छी नहीं. अपनी सोच को बदलो. नैरो माइंडेड. चल बेटा. चल साले, चल. सर, ये ऑटो ड्राइवर बच्ची को चॉकलेट देकर इसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था सर. बास्टर्ड. पुलिस स्टेशन लेकर जाओ इसको. प्राची, बच्ची को ले आओ. अंकल रोज चॉकलेट देते हैं क्या बेटा? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी बताया नहीं कि अगर कोई इस तरह से छुए तो वो गलत बात है? बच्ची का स्कूल कहाँ है? अगली बिल्डिंग में है सर. TNR मेमोरियल स्कूल के एनुअल फंक्शन में आए हुए सभी पेरेंट्स का स्वागत है. आज के दिन प्रिंसिपल मैडम. क्या हुआ सर? बताता हूँ. क्या आप बता सकती हैं स्कूल का शेड्यूल क्या है? 9 बजे प्रार्थना, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे फिजिक्स. आज मुझे क्लास लेने दीजिए, और आज क्लास में मैं जो सिखाऊंगा वो हर रोज उन्हें सिखाइए. मैडम, हमें अपनी बच्चियों को डरपोक नहीं बनाना है. उनके बैग में पेपर स्प्रे रखकर कैंडल मार्च करवाकर बड़ा नहीं करना है. उन्हें सिखाना है कि दरिंदों को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है. आई बात समझ में? बनाओ बेटी को शेर. बेटी को शेर. चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि ये लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों, क्योंकि ऐसे इंसानों ने वो दर्द नहीं सहा जो मां ने सहा है जन्म देते हुए. शायद इसीलिए उन्हें अंदाजा नहीं है कि एक लड़की में कितनी ताकत होती है.